तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, इन वर्टिसेस को हमको वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर के मेथड से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एबीसी का। हम आते हैं पहले ट्रायंगुलर एक शेप बनाते हैं, पहले ट्रायंगल का शेप बना लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या दिया है, ये जो दिया है कोऑर्डिनेट पॉइंट रेस्पेक्टिवली, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये तो क्लियर है। 3 -1 2। बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या दिया है, बी के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं आपके 1 -1 -3। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या दिया है, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका दिया है 4 -3 एंड पॉइंट। अगर वेक्टर के मेथड से हमें क्या निकालना है, 3D डायमेंशन में किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये साइड निकालते हैं, ए बी, ए सी एंड बी सी, तीनों साइड निकालेंगे। और तीनों साइड निकाल के उसके बाद हमें क्या करना होगा, ए बी क्रॉस ए सी और ए बी क्रॉस बी सी निकालने होंगे, और उसके बाद से हमें डायरेक्ट फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहले ए बी निकाल लें, ए बी, ए बी। अब ये ए बी और ए सी के लिए x1 का वर्क करेगा, ये y1 और ये z1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा z। दैट्स क्लियर। जी सर। तो अब इनका डायरेक्शन कोसाइन अगर आप पढ़े होंगे तो डायरेक्शन रेशियो लेना, क्या लेना है, डायरेक्शन रेशियो ये होता है, या डिस्टेंस का फार्मूला तो नहीं, लेकिन इसे डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं यहाँ पे। और ये आई जे के हमने जब बताया था, क्या बताया था, एक ग्राफ वे में जब हम आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लॉट करेंगे अगर इसे ग्राफ में, तो क्या कहेंगे, ये आई कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, वाई कहाँ है, जेड एक्स, वाई जे कहाँ है, ये वाई एक्सिस पे, और के कहाँ है, ये होगा जेड एक्सिस पे, यही हमने बताया। तो ये आई होगा, ये जे होगा, ये के होगा, हर जगह वही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 - 3 इंटू आई लगा दें, प्लस -1 -1, तो -1 में से सर जब इसको फिर से समझा सकते हो, बता दो, यहाँ जे लगाएंगे और -3 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे, तो -3 -2 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हम जे लगा देंगे, यहाँ कर्ली ब्रैकेट, यहाँ के लगा, ये चीज समझाने की जरूरत है ना। हमने कहा कि अगर कोई पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 -1 और 2 दिया है, दैट मीन्स ये 3 यूनिट किस पे आए हैं, एक्स एक्सिस पे, -1 यूनिट जेड के जेड वाई एक्सिस के निगेटिव वाले पोर्शन पे आए। तो हम एक चीज जानते हैं कि आई को, वेक्टर आई को कहाँ डिनोट करते हैं हम, एक्स एक्सिस पे, और इस जे को वाई एक्सिस पे, एंड के को जेड एक्सिस पे डिनोट करते हैं, लेकिन इसका निगेटिव सिंबल है, -j है, तो ये ओ वाई डैश पे होगा, यहाँ ओ ओरिजिन होता है। तो अगर आई जे और के किसी एक पॉइंट पे 3D डायमेंशन में रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, आई एक्स एक्सिस के अलोंग आई, वाई एक्सिस के अलोंग जे, एंड जेड एक्सिस के अलोंग के, आई जे के ये तीन होते हैं। तो इनको हम आई जे के रिस्पेक्ट में लिए, दैट्स क्लियर। अब इनका ए बी निकालना है, तो बी वाले सारे आई से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, जे वाले जे से, के वाले को के से सबट्रैक्ट करेंगे। अब ये हो गया हमारा -2i, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये माइनस है तो ये हो गया 0 हो जाएगा, प्लस 0j, और ये कितना हो गया, प्लस -3 -2, तो ये हो जाएगा -5k। इतना पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, ए बी क्या आ गया, वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर ए बी का डायरेक्शन आ गई हमारे पास। अब हमें ए सी निकालना है, क्या निकालना है, अब हम निकाल देंगे ए सी, ए सी। तो अब ये x1 y1 यही है, x2 y2 z2 का वर्क ये करेगा, और ये प्लॉटिंग कोई जरूरत नहीं है यहाँ रिप्रेजेंटेशन की नहीं है, सिर्फ उतना अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें से अब 4 - 3 करेंगे, अब AC के लिए निकालना है, वेक्टर AC क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 3
यहाँ आई हो गया प्लस -3 -1, तो -3 -1 करेंगे, जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये कर्ली ब्रैकेट से शो करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस था, तो ये जे हो गया प्लस 1 से 2 को सबट्रैक्ट करेंगे, 1 - 2 और यहाँ p हो गया। हमारा AC की वैल्यू क्या आ गई 4 -3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो ये I हो गया, और -3 और ये माइनस माइनस प्लस, और -3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 2J, -2J हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? -K। AB और AC निकल गया, अब AB क्रॉस AC निकाल लें। क्या निकाल लें अब हम? AB क्रॉस AC, AB क्रॉस AC, AB क्रॉस प्रोडक्ट AC का, तो हमारे पास हो जाएगा, हमने बताया था इसे किसमें, IJK के कन्वर्ट के पास, जब वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट हम कराते हैं तो उसके वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ वैल्यूज क्या लिखेंगे? इसके कंपोनेंट लिखेंगे, आई के, जे के और के, तो -2 0 -5 हो गया, और यहाँ क्या लिखेंगे? इसका 1 -2 -1, 1 -2 एंड माइनस। अब इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड बाय R1 के रिस्पेक्ट में, R1 R2 R3 मैट्रिक्स के फॉर्म में है। अब मैट्रिक्स का आपको एक्सपेंड करना बताया गया था मैट्रिक्स वाले चैप्टर। अब हो जाएगा हमारा आई इसका सब मैट्रिक्स बनाएंगे, तो सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को, तो 0 -5 एंड -2 एंड 1, 0 -5 -2 एंड -1। अब प्लस, अब यहाँ माइनस होगा, यहाँ जे आएगा, इसका सब मैट्रिक्स क्या बनेगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को भी एलिमिनेट करेंगे, जे सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम क्लियर है? पॉइंट्स 1 5 -1। अब प्लस के, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट होके सिंबल यहाँ आते हैं, तो प्लस फिर यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, के हो गया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को, क्योंकि के थर्ड कॉलम पे है, इसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसका सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? -2 0 और 1 -2। अब इस जब सब मैट्रिक्स को हम ब्रेक करते हैं तो क्या करते हैं? इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इसका क्रॉस प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? I इंटू 0 माइनस, तो -2 -5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो -10 हो जाएगा, -j हो गया। अब इसका इसमें प्रोडक्ट करके इसका प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करो, तो -1 -2 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो -5 है, ये भी पता होना चाहिए हमें। कर्ली ब्रैकेट बना ले तो बेटर होता है, प्लस के। अब यहाँ क्या हो जाएगा? -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, और 1 का 0 में करेंगे तो माइनस। ओके, अब ये देखो आ गया -10i, और ये क्या हो गया? माइनस माइनस +5, और 2 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और -7i हो जाएगा, जे हो जाएगा, 7j। और ये क्या हो गया? 4 + 4k। हमारा ए क्रॉस वेक्टर बी के साथ तो निकल गया, अब हमें क्या चाहिए? -10i -7j +4k। अब हमें चाहिए ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, लेकिन ए बी क्रॉस बी सी के लिए हमें क्या चाहिए? अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसी का मैग्नीट्यूड निकालें, तो मॉड ऑफ ए बी क्रॉस एसी है, सॉरी हम ए बी कह रहे थे, एसी है, तो क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो जो आई का कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर जैसे निकालते हैं वही मैग्नीट्यूड वेक्टर हो गया। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आई मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है आई, ये ओ एक्स डैश के लॉन्ग हो जाएगा, और वाई एक्सिस मतलब ओ वाई डैश, चूंकि ये निगेटिव है माइनस जे है तो ओ वाई डैश के लॉन्ग हो जाएगा, +4 के है तो ये जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा।
इनके जो कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके हम ऐड कर दें तो आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 100 प्लस 49 प्लस 16, ये आ जाएगा हमारा, ऐड करने कितना आ रहा है 165, ये 165 आएगा, ये हमारा इसका वैल्यू आया ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस वेक्टर एसी, एसी तो इसी का हाफ लगा दो, हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई है, रूट अंडर रूट 165, हाफ रूट 165 यूनिट, यहां क्या लिख देंगे यूनिट। ये हो गया आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार थोड़ा सा इसका ना आप रिवीजन देखो। कह रहा फाइंड द एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए 3 -1 2, तो हमने ट्रायंगल ए का कोऑर्डिनेट वर्टिसेस या कोऑर्डिनेट पॉइंट ले लिया 3 -1 2, और बी का 1 -1 3, 1 -1 -3, और सी का क्या है 4 -3 1। अच्छा, एक चीज और है, ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस के निगेटिव और जेड एक्सिस के निगेटिव, ये भी वाई के निगेटिव डायरेक्शन में। अब हमने क्या किया, ए बी प्लॉट कर लिया, पहले ए बी को फाइंड आउट कर लिया, वेक्टर ए बी। तो इसके लिए इसके वाले में से आई वाले में से आई प्रोडक्ट 1 -3 और -1 -1, तो ये हो गया 0, और ये हो गया -3 में से -2 सब्ट्रैक्ट किया -5। अब ए बी का ये हो गया, ऐसे ही एसी का निकाल लिया हमने 4 -3 आई हो गया। अब -3 -1 जब करेंगे तो -2 जे हो गया। अब क्या करेंगे 1 -2, तो 1 -2 के हो गया, आई -2 जे -k, एसी का हो गया। अब ए बी क्रॉस एसी निकाला वेक्टर का, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट। तो अगर ए बी क्रॉस वेक्टर एसी के निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम इसे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, आई जे के हम फर्स्ट रो लेते हैं, और जो इनका है कंपोनेंट यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, और इसका R1 के रिस्पेक्ट में हमने एक्सपेंड किया है मैट्रिक्स का। जब करेंगे फर्स्ट सब मैट्रिक्स बनाएंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया, जो बचा ये लिख दिया सब मैट्रिक्स। सेकंड वाले को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट किया, -2 1 -5 -1 ये रखा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया, -2 0 1 -2 -2 0 1 -2। तो इसको रख करके हमने एक्सपेंड किया और क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, और सब्ट्रैक्ट किया, -10 आई -7 जे प्लस 4 के। अब इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, ये माड मतलब माड ये बताता है किसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया, आई का जो कंपोनेंट था उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट का स्क्वायर, और ऐड कर लिया तो 165 यूनिट आया। और जब एरिया का हमने क्या कर लिया, एरिया ट्रायंगल में रखेंगे तो हाफ ए बी क्रॉस एसी होता है मैग्नीट्यूड में, तो वही रख दिया वैल्यूज, और ये आंसर हो गया। क्वेश्चन क्लियर है? आई होप क्वेश्चन तो क्लियर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं 3D डायमेंशन इन वेक्टर के फॉर्म में। हमें अगर 3 वर्टिसेस दिए हों एक्स वाई जेड के अलोंगिंग आई जे के कंपोनेंट में, तो उसका हमें एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड है। राइट डाउन।